धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसियां हमारे साथ हैं खुदावंद इस प्रोग्राम में तेरे वचन के साथ जुड़ी हैं प्रभु, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। हर तरह के शक को, हर तरह के संदेह को दूर करे परमेश्वर। इनके लाइफ में, जीवनों में, चाहे वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां, वो रुकावटें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ये तुझ में अड़े और खड़े रहें खुदावंद। तेरे वचन के ऊपर चलते रहें, अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखें और कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी शैतान, कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स प्रभु इनके विश्वास को कम ना करने पाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। इनके विश्वास को बढ़ाएं खुदावंद, इन्हें स्ट्रॉन्ग करें स्पिरिचुअली, इन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें प्रभु। हर बीमारी को, हर अटैक को, हर एक साजिश को, हर षड्यंत्र को, हर क्लेश को, हर एक शैतान की साजिशों को इनके लाइफ से दूर करे प्रभु। इन्हें ब्लेस करे खुदावंद। मैं तेरे ब्लड में, तेरे पवित्र स्थान में खुदावंद, तेरे शरण स्थान में प्रभु, तेरे पंखों की छाया तले इन लोगों को, एक एक जन को छुपाती प्रभु। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करें प्रभु। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 हालेलुया। सभी कलीसियाओं को, सभी ऑनलाइन कलीसियाओं को, ऑनलाइन व्यूअर्स को, जितने हमारे साथ जुड़े हैं और जितने भी इस परमेश्वर की सामर्थ्य पर जो हमारे जीवनों से आपकी लाइफ में काम करती हैं, जिन भी लोगों को इस विज़न पर, प्रभु के दास पर, इन कलीसियाओं पर, इस मिनिस्ट्री पर विश्वास है, मेरा विश्वास उन कलीसियाओं की लाइफ में प्रभु का वो ग्रेस, वो विक्टोरियस पावर, परमेश्वर की वो सामर्थ्य, प्रभु की वो हीलिंग पावर, वो छुटकारा आपके जीवनों में सेम उसी तरह से बहेगा। उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा जिस तरह से कि परमेश्वर ने अपने दास की लाइफ में काम किया है। मेरी ओर से सभी कलीसियाओं को, जितने भी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का नाम आपके जीवनों से जलाल पाए, प्रभु का नाम महिमा पाए, परमेश्वर आपके जीवनों से बात करे और परमेश्वर आपकी लाइफ से बड़े कामों को सिद्ध करे। प्रभु अपनी सामर्थ्य को दिखाए, प्रभु आपको एक नया बल दे और परमेश्वर आपकी निर्बलताइयों में से एक बड़ी सामर्थ्य को सिद्ध करे। जितने भी लोग गरीबी में हैं, परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। सो परमेश्वर एक बहुतायत से भरा हुआ परमेश्वर, बहुतायत से ब्लेस करने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु के पास सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है प्रभु के पास। सो जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है कि हम प्रभु में खड़े हैं, हम विश्वास में बने हुए हैं, तो परमेश्वर हमारे उस विश्वास को देखकर और हमारे उस वचन पर चलने को देखकर, हमारी पवित्रताई को देखकर परमेश्वर केवल जितना चाहिए उतना नहीं देता, बल्कि और उससे कहीं अधिक हमारे जीवनों में परमेश्वर देता है। और जब देता है तो हमें परमेश्वर एक आशीषों का सोता परमेश्वर बनाता है। सिर्फ जितना चाहिए उतना नहीं देता, बल्कि परमेश्वर कहता है तेरा कटोरा सदैव उमड़ता रहेगा। इस रीति से परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, बहुतायत से प्रभु ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। सो जितनी भी कलीसियां इस समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं, प्रभु बहुतायत के साथ ब्लेस करेगा। हर एक कमी और घटी में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा। हर एक बीमारी में, हर एक कमजोरी में परमेश्वर अपनी हीलिंग पावर को दिखाएगा। वो यहोवा राफा आपकी बीमारी में से परमेश्वर एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा। अपने लहू के द्वारा परमेश्वर आपके घावों को, आपके जख्मों को धो देगा, आपको फ्री करेगा परमेश्वर, आपको नया करेगा परमेश्वर। आप मसीह में एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप चलेंगे और थकित नहीं होंगे, आप दौड़ेंगे, आप श्रमित नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु का वचन है जो हमारे जीवनों में काम करता है। हमारी लाइफ में परमेश्वर के वचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। प्रार्थनाओं का बड़ा ही अद्भुत महत्व है हमारे जीवनों में। जिस तरह से आपने वेडनेसडे को प्रभु के दास के द्वारा रोज़ की रोटी टीचिंग को सुना है, प्रार्थनाओं के ऊपर उन्होंने आपके लिए प्रभु के संदेश को लेकर आया कि आपको प्रेयर्स में बने रहना है, अपनी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग रखना, आपकी प्रेयर्स कम नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, आपकी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, कंटिन्यू, लगातार। हर रोज़ आप प्रभु की प्रेजेंस में बैठें, हर रोज़ आप प्रार्थना करें, हर रोज़ घुटनों पर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें। आप देखेंगे परमेश्वर जो है आपके बीच में से हर तरह की योग्यता को, हर तरह की बीमारी को,
हर तरह के शैतान को, अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की कमी को, घटी को, हर कर्ज को, हर क्लेश को, हर अशांति को, हर दुख को आपके जीवन से पूरी तरह से दूर करेगा इन जीसस ने। पूरी तरह से परमेश्वर आपको फ्री करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आप जितना प्रभु की संगति में अपने आप को रखेंगे, जितना अधिक आप परमेश्वरीय संगति में, जितना अधिक आप चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे, आप महसूस करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका विश्वास जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा, आपको हील करेगा परमेश्वर। क्योंकि जब भी कोई उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जब भी ऐसे लोगों के बीच में जिनका कि विश्वास मसीह पर नहीं है, उनके साथ उठता बैठता है, उनकी संगति करता है, तो उनके विश्वास पर असर पड़ता है, उनका विश्वास कम होता है। और शैतान ऐसे ही आपके विश्वास को कम करना चाहता है, नेगेटिव लोगों के द्वारा, अविश्वासी लोगों के द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा कई बार जो शैतान आपके विश्वास को कम करना चाहता है। हालेलुया। सो यदि आप अपने दायरे को थोड़ा कम करें, हर चीज़ पर आपको चुनाव हो कि मैं फ़ोन पे क्या देख रहा हूँ, टीवी में क्या देख रहा हूँ। जैसे अभी न्यूज़ चैनल्स हैं, इतनी नेगेटिव बातें न्यूज़ चैनल्स में होती है, हर चीज़ नेगेटिव रीति से दिखाते हैं। अगर बारिश भी पड़ रही है तो उसे भी नेगेटिव वे से दिखाएंगे कि लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ पर पहाड़ गिर गया, इतने लोग ज़मीन में धंस गए, इतने पहाड़ के नीचे आ गए। सो हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। सो ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा ताकि आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ जुड़े रहें और आपको पता हो प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या करना चाहता है। यदि आप अपनी सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स को देख रहे हैं जिसमें आपकी बीमारी आपको दिख रही है, तो उन नेगेटिव रिपोर्ट्स को आज परे हटा दें, साइड पे कर दें और प्रभु के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कह रहा है। प्रभु का वचन तो ये कह रहा है कि परमेश्वर के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। उसका वचन कह रहा है कि उसके लहू बहाने से तुमने शिफा पाई हुई, परमेश्वर ने अपने लहू से तुम्हारे घावों को धो दिया। उसका वचन तो ये कह रहा है कि उसके लहू से तुम्हें परमेश्वर ने पाक और साफ और शुद्ध कर दिया है, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। प्रभु का वचन तो ये कह रहा है। यदि आप सिर्फ दुनियावी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रुकावटों को, अपनी समस्याओं को वर्ल्डली और शारीरिक रीति से उनका हल ढूंढने जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी और उनका हल सिर्फ आप टेम्प्ररी कर सकेंगे। सो जैसे अगर किसी को टाइफाइड है तो सिर्फ जस्ट एक पेन किलर खाने से वो फीवर ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा आपको। एंटीबायोटिक्स पूरे कंप्लीट उतने दिन खानी पड़ती हैं, फिर जाके वो फीवर ठीक होता है। तो सेम उसी तरह से हमारा परमेश्वरीय जीवन है जीसस क्राइस्ट में, जिसमें कि हमारे जीवन के हर हिस्से का छुटकारा मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग है, प्रभु में है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पूरा यरूशलेम पहाड़ियों से, पर्वतों से घिरा हुआ है, और उसी तरह से परमेश्वर कहता है मैं चारों दिशाओं से, चारों तरफ से मैं तुझे सिक्योर करूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, तुझे अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर कहता है घेरे रहूँगा। हालेलुया। मसीही जीवन क्या है कि विश्वास से भरा हुआ जीवन है। जैसे इब्रानियों 11:1 में लिखा कि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास है कि जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु ने लोगों के विश्वास को देखकर उन्हें चंगा किया। सो जब हमें विश्वास है प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर कि वह हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, तब परमेश्वर का उद्धार पॉसिबल है, हीलिंग पावर पॉसिबल है हमारे जीवन में। सो विश्वास हमारे जीवन में, एक मसीही जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन से नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। ऐसे अविश्वास भरे शब्दों को, उन नेगेटिव पीपल को, उन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव बातों को अपने जीवन से कट आउट और दूर करना होगा और विश्वास से भरे परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना होगा अपने केस से रिलेटेड। तब आप देखेंगे आपका विश्वास जब बढ़ेगा, आपके विश्वास को बढ़ता देखकर परमेश्वर आपको छुएगा, आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीही जीवन क्या है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करते कि जो हमें दिख रहा है, हमारी मेडिकल रिपोर्ट हमें दिख रही है कि आप में ये प्रॉब्लम, आप में ये बीमारी है, बल्कि हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। ऐसे विश्वास करते हैं कि वो है और वो हमें चंगा करेगा। अनदेखी वस्तुओं पर कैसे विश्वास करते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। कि अभी नेगेटिव है रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट में बीमारी है, लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करेगा। इस रीति से हम विश्वास करते हैं
भले ही आज कमी है, घटी है, हम गरीब हैं, लेकिन विश्वास क्या करते हैं, वही परमेश्वर है जो कि हमें संपत्ति प्रदान करने की सामर्थ्य देता है। वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में समय समय पर मेह बरसाता है। वही परमेश्वर है जो कि आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलता है। वही परमेश्वर है जो हम जब उसके राज्य में बोएंगे, अपने टाइट को देंगे, तो प्रभु भी हमें प्रतिफल देगा। सो इस रीति से हमें क्या है, अपने कर्जे, अपनी कमी, अपनी थोड़, अपनी ज़रूरतों पर जब हम अपना ध्यान नहीं लगाते, बल्कि उस स्वर्गीय परमेश्वर उन अनदेखी ब्लेसिंग्स के ऊपर, अनदेखी आशीषें जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा, और उस वचन पर जब हम विश्वास करते हैं तो वो अनदेखी चीज़ें हमारे जीवन में जो है वो पूरी होने लगती हैं, वो टेस्टिमनीज के रूप में कन्वर्ट होने लगती हैं, और हम अपने जीवन में उस ज़रूरतों को, उस आशीषों को, उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को, उस सच्ची शांति को, उस पुत्र और पुत्री को, उस गर्भ के फल को अपनी नंगी आँखों से भी फिर वो देख पाते हैं। हालेलुया। सो पहले तो क्या हमें विश्वास होना चाहिए, पहले तो क्या कि वो है और वो हमारी सुनता है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारी मुक्ति का सींग है, वो मेरी ढाल, वो मेरी सुरक्षा है, वो मुझे बचाएगा, वो मेरा बल है, वो मुझे शांति देगा, वो मेरा शांति का राजकुमार है, वो मुझे थकने नहीं देगा, वह मुझे श्रमित नहीं होने देगा, वह मुझे चलाएगा, वह मुझे बढ़ाएगा, वह मेरा शरण स्थान है। सो इस रीति से जब हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, नेगेटिविटी को दूर करके, संदेह भरे शब्दों को अपने जीवन से दूर करके, जब हम विश्वास से भरे परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट करते, कन्फेस करते हैं, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं, तब क्या हम देखते हैं प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो कि आज से अपनी लाइफ में किसी भी तरह के नेगेटिव वर्ड को नहीं बोलेंगे, किसी भी तरह के संदेह से भरे, शक से भरे शब्दों को नहीं बोलेंगे। आज कितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो वायदा करते हैं कि हम किसी भी तरह के भ्रम में और किसी भी तरह के शैतान के भय में, किसी भी तरह के शैतान के डर में नहीं फंसेंगे। हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर आज से संदेह नहीं करेंगे, बल्कि हम विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उन्होंने क्या किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, नई नई भाषाएं बोली, सांपों को उठा लिया है। सो वो ऐसा परमेश्वर हमें भी बल देगा, सामर्थ्य देगा। आज कितने लोग जो अंगीकार कर रहे हैं कि मैं आज से संदेह नहीं करूँगा, आज से मैं प्रभु की जीवित सामर्थ्य पर शक नहीं करूँगा, प्रभु की सामर्थ्य पर, उसकी शक्ति पर आज से मैं संदेह नहीं करूँगा, मैं प्रभु में बना रहूँगा। आज से मैं अपने जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करता हूँ। आज कितने लोग हैं जो अंगीकार करते हैं कि मैं हर तरह के अविश्वास को, हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह की गलत संगति से मैं आज अपने आप को पूरी तरह से दूर करता हूँ। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं तो आप देखेंगे परमेश्वर के उद्धार को और प्रभु के छुटकारे को, और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, उन योजनाओं को भी आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो किस तरह से नेगेटिव शब्द, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग किस तरह से एक विश्वासी, एक चुने हुए व्यक्ति की गिरावट का कारण बन जाते हैं, और उनके जीवनों में परमेश्वर की बुलाहट पूरी नहीं हो पाती। जब एक विश्वासी, एक चुना हुआ अविश्वास और नेगेटिव बातों को सुनता और उन पर विश्वास करता है और परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता। आइए देखते हैं गिनती 13 अध्याय में, जिसमें लिखा कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इज़राइलियों के प्रधान थे। तो लिखा है कि मूसा को यहोवा परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा मिली, ये संदेश मिला कि 12 गोत्र है, तो हर गोत्र में से एक एक व्यक्ति को, एक एक प्रधान को चुनो। सो इस रीति से 12 गोत्र, हर गोत्र में से जब एक एक व्यक्ति को चुना तो 12 प्रधान पुरुष चुने गए। और परमेश्वर ने कहा कि इन 12 को भेद लेने के लिए कनान देश में भेजो, जो कनान मैं भविष्य में आने वाले समय में अपने लोगों को दूंगा। सो उसी तरह से मूसा ने उन 12 लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि रेकी करना, उस जगह की पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करना, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना और पूरी रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट लेके उस देश के वापस आना।
और चेक करना कि वहाँ के लोग थोड़े हैं या बहुत हैं, वो तंबुओं में रहते हैं या किलों में रहते हैं, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है या बंजर है, वहाँ पर वृक्ष है या नहीं है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, बलवान है या फिर निर्बल से कमज़ोर से हैं। सो कैसा है वो सारा तुम चेक करना, देखना वहाँ के खेत उपजाऊ हैं, क्या है, वहाँ पे वृक्ष है, खेती होती है, क्या चीज़ है क्या नहीं, कैसा मौसम है, कैसे लोग हैं, नगरों में रहते हैं या तंबुओं में रहते हैं। सो सारा देख कर आना। सो कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने बड़ी महिमा और बड़ी सामर्थ्य के साथ इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला, जंगल में परमेश्वर ने बड़े महिमा में कार्य किए, आश्चर्य कर्म उन लोगों के सामने दिखाए, तो क्या हुआ कि उन सारे आश्चर्य कर्मों को ये 10 जो थे, 12 में से 10 लोग ये भूल गए और पूरी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, विश्वास को गिराने वाली रिपोर्ट लेकर आए। ऐसे अविश्वास और संदेह से भरे शब्द इजराइलियों के सामने, परमेश्वर की प्रजा के सामने बोले कि पूरी प्रजा का हियाब कहते जाता रहा। सारे इजरायली डर गए और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे कि हम मिस्र में अच्छे थे, क्या परमेश्वर हमें जंगल में मारने के लिए लेकर आया, क्या परमेश्वर हमारे बाल बच्चों, हमारी स्त्रियों को उनके हाथ में कर देना चाहता है, हमें क्यों लेकर आया। सो इस तरह से पूरी प्रजा जो है परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगी, इन 10 लोगों की वजह से, जिन्होंने अपनी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा इजराइलियों के हियाब को ख़त्म किया, उनके बल को ख़त्म किया, उनके विश्वास को गिराया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को लीडर नहीं बनाता, कभी भी ऐसे लोगों को अगुआ नहीं बनाता। परमेश्वर कभी भी ऐसे दासों को अपनी बड़ी कलीसियाओं के लिए खड़ा नहीं करता जिनमें ताकत नहीं है, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, जो निर्भय नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी लीडर नहीं बनाता जो कि डरते हैं, जो कांप उठते हैं, जो शत्रु या किसी विरोध के सामने घुटने टेक देते हैं, जो डर जाते हैं। जिस परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स, आशीषें दी, उन्हें ही संभालने में लगे हैं कि कहीं हमारी आशीषों, हमारी सेवकाइयों पर किसी तरह का अटैक ना आए, हम नहीं कुछ भी बोलेंगे, हम परमेश्वर के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। सो ऐसे लीडर्स को, ऐसे अगुओं को परमेश्वर कभी भी खड़ा नहीं करता, बड़े बल के साथ बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर कभी नहीं देता है। प्रभु ने इनके जीवन से अपनी योजनाएं जो थी पूरी होनी, प्रभु ने वो सारी योजनाओं को, सारे प्लान्स को त्याग दिया। जिन्होंने अविश्वास किया, अपने शत्रु को बड़ा समझा, अधिक बलवान समझा, अधिक ताकतवर समझा और अपने को टिड्डियों के समान समझा, ऐसी प्रजा, ऐसे इजराइलियों को और इन 10 को कहते कि परमेश्वर उन वायदों के स्थान तक, उस कनान तक, उस जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ, धाराएं बहती हैं, वहाँ परमेश्वर नहीं लेकर गए। ये लोग और ये 10 लोग कहते वहीं जंगल में वहीं मर गए, इनके शव वहीं पड़े रहें। हालेलुया। अविश्वास जो है, जो शक है ना, जो संदेह है, वो आपका परमेश्वर के साथ रिश्ते को ख़त्म करता है। आपकी लाइफ में होने वाली हीलिंग में बहुत बड़ी रुकावट है आपका शक, आपका संदेह। आज शैतान आपका ध्यान केवल, आपको सिर्फ आपके बीमारी की ओर, आपका पूरी तरह से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि तू बीमार है, तू कर्जे में है, तू गरीब है, तू रिजेक्टेड है, तू बहुत तुच्छ, तू छोटा, तू बहुत ऑर्डिनरी, तू साधारण है, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से शैतान, अंधकार की शक्तियाँ आपकी प्रॉब्लम, आपकी लाचारी, आपकी निर्बलता की ओर, अयोग्यता की ओर, आपकी बीमारी की ओर आपका ध्यान केंद्रित करती हैं। बल्कि चाहिए क्या कि हम अपना ध्यान किसकी ओर करें? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करें। सो मायने नहीं करता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, या फिर आपके विरोधी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर आपके घर में क्या माहौल है, या मायने नहीं करता है कि आप अपने अंदर, अपनी बॉडी में क्या महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, जहाँ आप बहुत तकलीफ़ को और अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। ये मायने नहीं करता, क्योंकि शैतान ही है जो देखी हुई वस्तुओं को कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपके सामने आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, आपका ध्यान शैतान इन चीज़ों की ओर लगाना चाहता है। लेकिन मसीही जीवन क्या विश्वास से भरा जीवन है, और विश्वास किन चीज़ों पर है? अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास, जो अभी होने वाली हैं, जो प्रभु करेगा, जो हील करेगा, उन चीज़ों पर विश्वास है कि प्रभु मुझे हील करेगा। आशा की हुई वस्तुओं पर निश्चय करना, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना कि वो मेरे जीवन में पूरी होंगी। सो तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। हालेलुया।
सो वचन में देखते हैं, जब लिखा है कि वे 12 के 12 प्रधान भेदी हैं, कहते वो जब वापस लौटे 40 दिन के बाद सफ़र पूरा करके जब लौटे, 26 में लिखा, मूसा हारून इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, उनको और सारी मंडली को संदेश दिया कि उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं तो बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है जो वो लेकर आए थे। वो अनार लेकर आए थे, वो दाख लेकर आए थे, वो अंजीर लेकर आए थे। कहते हैं है तो वही जैसा परमेश्वर ने कहा, परंतु क्या है, परंतु, यदि, किंतु, लेकिन, ऐसा कैसे, ये अविश्वास से भरे शब्द हैं। 12 में से 10 क्या कहते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि प्रभु बहुतायत के साथ ब्लेस करेगा, लेकिन मैं अभी गरीब हूँ। यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, परंतु मैं बीमार हूँ। हाँ, सुना है कि प्रभु ठीक करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी दुष्ट आत्मा सता रहा है। सो ये लेकिन, परंतु, यदि, किंतु, ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपके संदेह को, आपके विश्वास को गिराते हैं, जो आपके विश्वास को कम करते हैं। ये अविश्वास, संदेह से भरे शब्द हैं जो इन 10 ने बोला। कहते हैं कि हाँ, सच में दूध और मधु की धाराएं तो बहती हैं, परंतु वहां के लोग बहुत बलवान हैं। लेकिन ये लोग भूल गए कि हमारा परमेश्वर जो शेरों और जंगली सांडों को बल देता है, वह हमें भी बल देगा। इसी तरह से आज विश्वासी भी, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती हैं, उन्हें अपनी बीमारी बड़ी लगती है, और सिर्फ वो अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं, अपनी गरीबी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने शेरों को, जंगली सांडों को बल दिया, क्या वो परमेश्वर आपको बल नहीं देगा? जिस परमेश्वर ने उकाबों को ऊंचा उड़ना सिखाया, क्या वो परमेश्वर आपको बल नहीं देगा, आपको ऊंचा नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु बल और ताकत नहीं देगा, अपने टखनों में आपके बल नहीं देगा? लेकिन आज क्या है, अविश्वास रूपी शब्द जो है कि परंतु नहीं हो रहा, परंतु मैं हील नहीं हो रहा, लेकिन बहुत देर हो रही है, किंतु मैं तो अभी भी प्रॉब्लम में हूँ। सो ऐसे शब्द जो अविश्वास से भरे शब्द परमेश्वर को क्रोधित करते, आपके विश्वास को कम करते, प्रभु की हीलिंग पावर को, मिरेकल्स को आपकी लाइफ में पूरा होने से रुकावट डालते हैं, प्रभु की योजनाओं को आपकी लाइफ में पूरा होने में रुकावटें डालते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाँ, सच में जो प्रभु ने वायदा किया था कि वो ऐसा देश है, और वाकई में ऐसा, परंतु वहाँ के लोग बलवान हैं। आगे लिखा कि परंतु उस देश के निवासी बलवान, और उसके नगर भी क्या है, गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। देखिए, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो शैतान ने घर बनाए हैं ना, उसकी जड़ें आज उखड़ रही हैं। अभी मैं एक्सपीरियंस करी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो दुष्ट आत्माओं की, शैतानी शक्तियों की आपके जीवनों से वो जड़ें उखड़ रही हैं। उन शत्रुओं के नगर गढ़ वाले नहीं, बहुत बड़े नहीं हैं वो शत्रु, बहुत मजबूती से आपके जीवनों में घर नहीं किए हुए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, वो उन सारी जड़ों को, शैतानी जड़ों को उखाड़ेगा आपके जीवनों से। वो उखाड़ेगा पूरी तरह से शैतान को, शैतान के प्लान्स को, शैतान के प्रभाव को, उस असर को, उस शैतान की जड़ों को, बीमारियों को उखाड़ेगा, दूर करेगा। जैसे एक पेड़ जब उसकी जड़ें हिलती और सूखने लग जाता है, उस तरह से वो शैतान, जो गढ़ रूपी शैतान आपके जीवनों में आपको आज बहुत बड़ा लग रहा है ना, उसकी जड़ें आज हिल रही हैं, उखड़ रही हैं, अपनी जगह से उखड़ रही हैं, और वो शैतान सूख रहा है, वो बीमारी सूख रही है आपके जीवनों से, और वो खत्म हो रही है, वो नाश हो रही है, वो असर खत्म हो रहा है शैतान का। वो शैतान जड़ से उखड़ कर बाहर जा रहा है आपके जीवनों से। वो वंचनीय श्राप जड़ से आज खत्म हो रहे हैं आपके जीवनों से। हालेलुया। विश्वास करें प्रभु पर। वो कहते हैं 10 भेदिए अविश्वास के शब्द बोलते हैं कि जी वहाँ के तो नगर ही बहुत गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं, लेकिन कलीसिया हमारा परमेश्वर है जो बड़ा है। वो शैतान का गढ़ जो है ना, वो आज गिरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 18 उसके 1 से कि हे परमेश्वर, मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 2 में लिखा कि यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है।
शैतान ऊंचा नहीं है, शैतान छोटा है, शैतान के गढ़ गिरने वाले हैं। परमेश्वर है, क्या कहता है कि परमेश्वर मेरी क्या है, चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के गढ़ ऊंचे नहीं है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपका क्या है, ऊंचा गढ़ है। अंगीकार करें कि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा कहता है कि वहां के निवासी बलवान हैं, वहां के नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। सो हमने देखा कि ने अनाक वंशियों को देखा, लेकिन यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 7 में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते पर हम विश्वास से चलते हैं। और ये अविश्वासी लोगों ने क्या देखा, हमने अनाकवंशियों को देखा है। आज आपको भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिख रही है, आपको अपनी सिचुएशन, अपनी रुकावटें, अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही, लेकिन यदि आज आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ एक मन है और प्रभु के वचन को रोज पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा और आप अपनी स्पिरिचुअल आईज से परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करने जा रहा है। क्योंकि हम तो मसीह में हैं, हम तो परमेश्वर में, हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और जितने लोगों ने उद्धार लिया प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वह तो रूप देखकर चलते ही नहीं, वो तो विश्वास से चलते हैं। तो फिर हम कैसे अनाकवंशियों जैसी बड़ी अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर डर सकते हैं? फिर कैसे अपनी बीमारी को देखकर डर सकते हैं? हम तो विश्वास से चलते हैं, हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। हम लगातार अंगीकार करेंगे, हम लगातार प्रार्थनाओं में वचनों के बीच से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर शैतान के उन गढ़ों को गिराएगा, उन शत्रुओं को गिराएगा, परमेश्वर बीमारी को गिराएगा, उखाड़ेगा उस प्रॉब्लम को, उस गरीबी को जड़ से खत्म करेगा परमेश्वर हमारे जीवनों से। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, बल्कि हम कैसे, हम विश्वास से चलते हैं। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो क्या कहते हैं कि वे देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, नपीली जाति वाले नाकवंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं? टिड्डियों के समान हम अपने आप को दिखाई पड़ते हैं। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं साधारण सा ऑर्डिनरी सा पर्सन, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता, असफलता मेरे जीवन में घिरी पड़ी, मैं तो रोगी बीमार व्यक्ति हूँ। तो परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको ऊंचा, आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, आपको बल देना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर आपकी लाइफ में सिद्ध करना चाहता है। आपको शैतान चाहे जितना मर्जी आपके सामने ये शो करे, आपको दिखाने की ये कोशिश करें कि आप टिड्डियों के समान हैं, आप बहुत छोटे तुच्छ हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। कंगालों को सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है, दुखियों को चुना है परमेश्वर ने, खेदित मन वालों को परमेश्वर ने चुना है, जो बोझ से नीचे दबे हुए लोग परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुच्छों को ही चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। आप अपना ध्यान अपनी कमियों, कमजोरियों, योग्यताओं की ओर ना लगाएं। जैसे मूसा को भी प्रभु ने चुना तो वो भी कहता प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ। उसका ध्यान भी केवल अपनी योग्यता की ओर था कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसके हाथ में जो लाठी थी परमेश्वर उसी के द्वारा प्रभु ने मिरेकल किया। सो आप जो हैं, जैसे हैं, जो आपके पास हैं, उसी में से परमेश्वर अपने बल को, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में सिद्ध करेगा। आपको कुछ नया, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ परमेश्वर की ओर जाना, अपनी जीवन से नेगेटिव चीज़ों को खत्म करना है, नेगेटिव संगति को आपने खत्म करना है, नेगेटिव बोलना बंद करना है, नेगेटिव सुनना बंद करना है, अविश्वासियों की संगति से दूर रहना है, प्रभु के वचन को ज़्यादा सुनना और ज़्यादा पढ़ना है, प्रभु के अभिषिक्त दास के द्वारा दी गई टीचिंग को लगातार सुने, चर्च के साथ लगातार जुड़े रहना है। जब आप परमेश्वर की संगति करेंगे तो आप देखेंगे जैसे वो इजरायली उन 10 की संगति में पूरी तरह से नेगेटिव हो गया, प्रभु की बड़ी सामर्थ्य को भूल गया कि किस तरह से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करके उन्हें लेकर आया, तो वो भूल गए पूरी तरह से परमेश्वर को। आप नहीं भूलेंगे, आप याद रखेंगे प्रभु को, उसके आश्चर्य कर्मों को आप याद रखेंगे,
यदि आपकी संगति अच्छी रही, ईश्वरीय संगति रही, मसीही संगति रही, तो आप प्रभु में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, आपका विश्वास गिरेगा नहीं कभी भी, और परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और प्रभु की भी जो योजना है आपके जीवन में फिर पूरी होंगी। जिस तरह से जिन दो ने विश्वास किया, वचन कहता है यहोशू और कालेब ने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उन वायदों के स्थान तक उन्हें पहुंचाया, उस देश तक उन्हें पहुंचाया, अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा किया। क्योंकि प्रॉब्लम्स को, नाकवंशियों को, बड़े बलवान लोगों को देखकर, बड़े नगरों को, गढ़ों को देखकर, बड़े पावरफुल लोगों को देखकर, शत्रुओं को देखकर उनका विश्वास कम नहीं हुआ, उनका विश्वास गिरा नहीं। वो पूरी तरह से प्रभु पर उन्होंने विश्वास रखा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास रखा, प्रभु की सामर्थ्य पर उन्होंने विश्वास रखा, प्रभु के वायदों पर उन्होंने विश्वास रखा, प्रभु पर, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखा, प्रभु में खड़े रहे। उन 10 भेदियों की नेगेटिव और बुरी रिपोर्ट को देखकर वो नेगेटिव नहीं हुए, उनका विश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि वो प्रभु में दृढ़ विश्वास में बने रहे। वो लोगों को कहते रहे, इजराइलियों को कहते रहे कि नहीं, यदि हम अभी चलें प्रभु के नाम में तो निश्चय परमेश्वर उन शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा। जैसा ये 10 लोग नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, निश्चय ही प्रभु उन शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा, हम जीत जाएंगे, हम उस देश में जाएंगे, हम जीतेंगे। इन 10 लोगों की जो नेगेटिव रिपोर्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कहते रहे। और लिखा है कि परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा कि इनमें तो अलग ही तरह का उत्तम आत्मा समाया हुआ, इन्होंने तो मेरा अनुकरण किया है। परमेश्वर कहता है ये वायदों के स्थान पर ये 2 पहुंचेंगे। तो उन लाखों की भीड़ में से कहते केवल 2 पहुंचे। वो कौन थे? यहोशू और कालेब, जिन्होंने संदेह नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर पर शक नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डाला, जिन्होंने संदेह नहीं किया, वो पहुंचे उन वायदों के स्थान पर। उसी तरह से कलीसिया हुआ, जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपनी रुकावटों में भी, अपनी तकलीफ़ों में भी, अपनी बीमारी में भी, जितने परमेश्वर पर आज विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, अपने वचन को हमारी लाइफ में सिद्ध करेगा, वो हमें बचाएगा, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो सच में उस यहोशू और कालेब की तरह अपनी गवाही तक, अपनी मंजिल तक, अपनी टेस्टमनी तक पहुंचने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो आज से किंतु, परंतु, यदि, लेकिन, वेकिन नहीं, बल्कि क्या हम उन 10 की तरह नहीं, बल्कि हम यहोशू कालेब की तरह विश्वास के साथ चलेंगे। हम रूप देखकर विश्वास नहीं करेंगे, हम उन मेडिकल रिपोर्ट्स को जो कहती हैं कि तू बीमार है, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या है, प्रभु पर विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे प्रभु हमें छुड़ाएगा, और साथ में वचन के बीच से अंगीकार करेंगे। आपकी प्रार्थनाएं भी फिर ही पावरफुल हो सकती हैं यदि आप अपनी प्रार्थना में प्रभु के वचन को इस्तेमाल करें, अंगीकार करें प्रभु के वचनों का। आप देखेंगे प्रभु में आप अपनी लाइफ में एक चेंज को, एक अच्छे बदलाव को, अपनी लाइफ में उन गढ़ों को, अनाकवंशियों को, उन प्रॉब्लम्स को गिरता हुआ आप अपनी लाइफ में देखेंगे, और निश्चय परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, निश्चय आप जीत पाएंगे, निश्चय ही आप उस शत्रु को, शैतान को हराएंगे, निश्चय ही आप उस बीमारी को घुटनों पर गिराएंगे, उस बीमारी को आप हरा देंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक एक जन को मैं प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। हे खुदावन, तू सच में उन शत्रुओं को, उन शैतानी शक्तियों को इनकी लाइफ से गिरा देगा, उन गढ़ वाले नगरों को, उन शरापों को खत्म करेगा परमेश्वर। निश्चय ही प्रभु तू इन्हें शिफा देगा, निश्चय ही तू चंगा करेगा, निश्चय ही तू डिलीवर करेगा। सच में मेरा पूरा विश्वास है प्रभु, तू इनकी लाइफ्स में बड़े कामों को करेगा प्रभु, अपनी योजनाओं को सिद्ध करेगा परमेश्वर। जिस तरह से यहोशू और कालेब को तूने उनके वायदों के स्थान तक पहुंचाया, निश्चय ही खुदावन तू इनकी टेस्टमनी तक तो इन्हें पहुंचाएगा। हे खुदावन, जितनी दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां इन्हें शक में और संदेह में गिराती हैं, वो सारी शैतानी शक्तियां इनकी लाइफ से पूरी तरह से उखड़ जाएं और दूर हो जाएं यीशु के नाम में। जितना भी सर्कल, जितना भी इनकी कम्युनिटी, जितनी भी संगति इन्हें नेगेटिव करती है प्रभु, नेगेटिव करने वालों का इकट्ठ इनकी लाइफ से दूर हो जाए पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर इनके शब्दों पर इनका कंट्रोल हो और कोई भी गंदी बात इनके मुंह से ना निकले, बल्कि वही निकले जो कि बोलने में, जो कि सुनने में उत्तम हो, जो कि सुनने वालों को अनुग्रह दे।
ऐसे उत्तम शब्द इनके मुंह से निकले, हर एक नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। आज से इनके मुंह से वही निकले जो कि बोलने के लिए, जो सुनने के लिए उत्तम है, जिसे सुनकर इनके परिवार के लोग अनुग्रह पाएं। ऐसे आशा से, विश्वास से भरे शब्द, ऐसे वचनों से भरे शब्द इनके मुंह से निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं एक जन को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, ये उन इजराइलियों की तरह, उन 10 भेदियों की तरह किसी भी तरह के शक में, संदेह में ना गिरें, बल्कि प्रभु यहोशू कालेब की तरह इन्हें ब्लेस करें। इन्हें ब्लेस करें प्रभु, इन्हें ब्लेस करें, इन पर अपना फेवर करें, इनके विश्वास को बढ़ाएं, इनके विश्वास को ऊंचा करें प्रभु। आज वो अंधकार की शक्तियां, वो शैतान शर्मिंदा पूरी तरह से हो जाए, वो शैतान उखड़े इनके जीवनों से, वो शैतान सूख जाए प्रभु। ये बल पाए खुदावन, तू इनकी ढाल है, तू इनका दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तू इनकी मुक्ति का सींग है प्रभु, तू ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू इनका शरण स्थान है खुदावन। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो मैं आप सभी को प्रभु की प्रेजेंस में, उसके अनुग्रह में छुपाती हूँ। अपनी टेस्टिमनीज को जरूर शेयर करें और प्रभु के वचन के बीच से अपनी प्रार्थनाओं को लगातार करें। आज से वचन पढ़ना शुरू करें ताकि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बात आपके विश्वास को कम ना कर पाए। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, अविश्वास आपको गिरा नहीं पाएगी। सो आज से वचन के बीच से प्रार्थना करें। हर रोज बाइबल रीडिंग को एक स्पेशल स्थान दें, रोज बाइबल को पढ़ें। सो आप सभी जन ब्लेस्ड है। नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करना ना भूलें ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सकें। और सेम टाइम पर हम सभी कल मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी को प्रभु के अनुग्रह में छुपाती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।